हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली मैंने अपना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की पूरी सीरीज़ चैनल पर अपलोड की है और उसमें मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और साथ ही साथ उसमें मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए और काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मुझसे मैसेज करके पूछा। तो उसके अंदर जो एक जनरल सी क्वेरी थी लोगों की, उसके अंदर वो ये थी कि जब हम अपना ट्रैक पर गए, मैं और मेरे पापा जी, हम 2 लोग इस ट्रैक पर साथ में गए थे। तो जब हम लोग ट्रैक पर गए तो ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर हमने कैसे अपना ट्रैक इतना इजीली कंप्लीट कर लिया, या फिर कैसे हमें मतलब किसी भी तरह की पूरे ट्रैक पर पूरे रास्ते के दौरान कोई मेडिसिन या और किसी भी इस तरह की चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाना चाहिए जिसके अंदर मैं शेयर कर पाऊँ कि आप लोग किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं अगर जब आप अपना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के लिए जाते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। और वो जो टिप्स हैं वो टिप्स ऐसी नहीं है कि मतलब मैं बस कहीं से उठाई मैंने और मैं इस वीडियो के अंदर उन्हें डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो टिप्स हमारी जब हम खुद ट्रैक पर गए थे तो ट्रैक करने के दौरान हमने जो खुद अपना एक्सपीरियंस किया, खुद जो हमारे अनुभव रहे, उसके बेस पर ये कुछ टिप्स मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं और वो मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। तो इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में इसके अंदर मैं कुछ ऐसी भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको शायद ही कभी किसी ने बताई होंगी या शायद कभी कोई आपको नहीं बताएगा। क्योंकि जो जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस था उसके बेस पर कुछ ये टिप्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और वो टिप्स मैं इस वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप रात में ट्रैक करने से बचें। तो पहली चीज़ है कि अगर आप रात में ट्रैक करते हैं तो आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए आप रात में ट्रैक ना करें। दूसरी चीज़ है कि आपको भाई रात को किसी भी तरह की मदद की आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रात में ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत बाई चांस की बात है कि आपको पूरे ट्रैक पर कोई चलता फिरता आता हुआ जाता हुआ मिल जाएगा, वरना ना टूरिस्ट ना लोकल आपको ट्रैक पर कोई नहीं मिलेगा। वहीं इसमें थर्ड चीज़ है कि अगर आप रात में ट्रैक देर तक कर रहे हैं तो उसका एक नुकसान आपको ये है कि जब आप शाम को लॉज में पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँच आप खाना वगैरह खाएंगे, अपना थोड़ा सामान वगैरह रखेंगे, और उसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में उठकर आपको फिर से ट्रैक करना है। तो इसीलिए आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है कि जब आप रात में ट्रैक करते हैं अगर, तो रात में पूरे ट्रैक के दौरान आपको कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप उसमें देखते हुए आराम से चल सकते हैं। अगर आपके पास टॉर्च है तो आपको टॉर्च के सहारे से जाना पड़ेगा या मोबाइल की फ्लैश लाइट से, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए रात में ट्रैक करने से बचना चाहिए। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कि बफ़ ज़रूर लगाएं। अब जब आप पूरा एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक कर रहे होते हैं तो पूरे ही ट्रैक पर मैं कहूँगा लगभग 70 से 80% या शायद उससे भी ज़्यादा कि आपको ट्रैक के ऊपर आपको पूरे रास्ते में काफ़ी धूल मिलती है। तो उसकी वजह से जो पूरा रास्ते में काफ़ी धूल उड़ रही होती है, अगर आप वो बफ़ नहीं लगाएंगे गर्दन में जिससे आप अपनी नाक को अपने मुंह को कवर कर सकते हैं, तो अगर आप वो बफ़ नहीं लगाते हैं तो वो सारी धूल आपकी नाक और आपके मुंह के थ्रू आपके लंग्स तक जा सकती है। और वहीं साथ ही साथ ट्रैक पर जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो काफ़ी ऐसा रास्ता है जब आपको घाटियों में चलना होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत बर्फीली हवा चल रही होती है। तो जिसकी वजह से भी एक दिक्कत ये होती है कि वो बर्फीली हवा भी अगर आपने बफ़ नहीं लगाया है तो आपकी नाक या आपके मुंह के थ्रू आपके लंग्स को अटैक करेगी। तो उसकी वजह से दिक्कत यह है कि आप एक तो बीमार हो सकते हैं, दूसरा है कि आपको ऑक्सीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस ट्रैक के लिए मैं हाईली आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप सक्सेसफुल ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अपने साथ बफ़ ज़रूर रखें, आपको बफ़ ज़रूर लगाना चाहिए। अब तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने साथ लौंग या क्लोव, लौंग जो हम घर में यूज़ करते हैं चाय वगैरह में डालते हैं, तो वो आप अपने साथ रखें। अब उसका फ़ायदा क्या है कि जब आप सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आप सुबह ट्रैक शुरू करते टाइम 1 या 2 लौंग लें और उनको अपने मुंह में डालें और उनको आराम आराम से धीरे धीरे उनको चबाते रहें, और उसके बाद उसका जो रस निकलता रहेगा उस रस को आप अंदर लेते रहिए। और बाद में उसके बाद जब वो पूरा उसमें से रस निकलना बंद हो जाए तो आप उस लौंग को फेंक सकते हैं। तो इस लौंग को अपने मुंह के अंदर अगर आप रखते हैं और धीरे धीरे उसे चबाते हैं तो उसका फ़ायदा एक ये होता है कि जो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। क्योंकि जैसे जैसे आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं आप ज़्यादा ज़्यादा हाइट गेन करते चले जाते हैं, आप 3500, 4000, 5000 मीटर की हाइट तक जाते हैं,
तो ऑक्सीजन लेवल तो बहुत कम हो जाता है और हवा भी साथ ही साथ काफ़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कई बार लोगों को। तो अगर आपको वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत ना हो और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक से मेंटेन रहे, तो उसके लिए मैं रेकमेंड यहाँ पर करूँगा कि आप लौंग अपने साथ रखें। और ये कुछ उन्हीं टिप्स में से है जो मैंने आपको बताया था, जो शायद आपको और कोई नहीं बताएगा जल्दी से। तो यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा वो है कि आपको ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए पूरे ट्रैक के दौरान। मतलब स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन के बाद ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की थी कि जब हम शुरू में ट्रैक पर थोड़ा तेज़ तेज़ चल रहे थे, तो तेज़ तेज़ चलने की वजह से हमें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हमारी सांस फूल रही थी और हम जगह 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 हमें रेस्ट करना पड़ रहा था। और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ ही रही थी, तो हमने सोचा कि अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो शायद ये दिक्कत ना हो। तो जब हमने धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे चलना शुरू करा, तो हमें सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी जितनी पहले स्टार्टिंग में हो रही थी जब हम तेज़ तेज़ चल रहे थे। अब इसमें अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, सपोज लगता है कि भाई अगर हम धीरे चलते हैं तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हम अपना पॉइंट तक पहुँच नहीं पाएंगे, बाकी लोग काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो हमने वो चीज़ भी नोट की थी कि जो लोग तेज़ तेज़ चलते थे, हमें लगभग उनके ही जितना टाइम लगता था अपने पॉइंट तक पहुंचने में। क्योंकि जो लोग, अगर आप तेज़ चलते हैं, जो चीज़ हमने भी शुरू में एक्सपीरियंस की थी कि अगर आप तेज़ चलते हैं तो तेज़ चलने की वजह से नुकसान थोड़ा एक ये है, एक तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी और उसकी वजह से आप जल्दी जल्दी रेस्ट लेंगे। और जैसे जैसे हम ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं और लगभग हमें 3-4 घंटे ट्रैक करते हो जाते हैं और हम ज़्यादा थक जाते हैं जब तक, तो फिर हम हर 5-5 10-10 मिनट के बाद ही रेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे थे, तो हमें लोग कई जगह रेस्ट करते हुए मिलते थे और हम धीरे धीरे चलते चलते आगे जाते रहते थे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे थे। तो इसके अंदर यही है कि अगर आप तेज़ तेज़ चलते हैं तो आपको रेस्ट तो लेना पड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। और उसमें एक और नुकसान ये है कि सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से जब आप ठंड में काफ़ी हाइट पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर आपको सर दर्द होने लग गया और अगर वो, मान लो वो कुछ ज़्यादा देर के लिए आपके सर में दर्द रहा, तो फिर उसके अंदर मतलब बहुत बहुत रेयर चांस है कि वो जल्दी से ठीक होगा। क्योंकि अगर आपको एक बार सर दर्द की वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आप माउंटेन सिकनेस का शिकार भी वहाँ पर हो सकते हैं। यानी आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आपको हो सकता है उल्टियाँ वहाँ पर होने लगें। तो वो सारी चीज़ों की अगर आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर वो दिक्कत आपको हो गई एक बार वहाँ पर, तो उसका फिर ये है कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस अगर आपको हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मेडिसिन लेंगे और वो आपका ठीक हो जाएगा और उसका बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे ट्रैक पर आगे जाते हैं तो आपको और आगे ही बढ़ना है और ज़्यादा हाइट ही गेन करनी है। तो उसकी वजह से उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है। अगर आपके सर में दर्द होने लग गया और आपको दिक्कत होने लगी सांस लेने में, तो फिर उसका एक ही इलाज बच जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपको ऑक्सीजन अलग से नहीं लेना पड़ रहा है, तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आपको ट्रैक से वापस नीचे उतरकर वापस नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और अगर आप एक बार नीचे की तरफ आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना जो एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक है, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको वापस आना पड़ेगा और फिर आपको शायद निराश होना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये वाली जो यहाँ पर मैं टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रैक पर, क्योंकि पूरे ट्रैक पर आपको चलना ही है। तो पूरे ट्रैक पर मैं आपको बहुत ज़्यादा हाईली रेकमेंड करूँगा कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में, ऑक्सीजन लेवल की या सर में दर्द की, इस तरह की किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके आगे जो पांचवी बात मैं यहाँ पर आपके साथ अब शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि पूरे ट्रैक के दौरान आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ठंड में इतने ठंडी जगह पर जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, तो हम ज़्यादा प्यास नहीं भी लगती, तो इस वजह से हम पानी कम पीते हैं और पानी कम पीने की वजह से हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी कम पीने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल भी है वो भी घटने लगता है। हम इतना ज़्यादा अच्छे से फिर आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप पानी पीते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, आपको ट्रैक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप डिहाइड्रेशन का भी शिकार वहाँ पर नहीं होंगे। और साथ ही साथ उसमें मैं रेकमेंड ये करूँगा पानी पीने के अंदर कि क्योंकि ठंडी जगह है, अगर आप वहाँ पर ठंडा ही पानी पीते रहेंगे, नॉर्मल जो वो ठंडा ही रहता है वहाँ पर, अगर आप उसको पीते रहेंगे तो उसकी वजह से होता यह है कि आपका गला ख़राब हो सकता है या आपकी छाती में आप कफ जम सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो रेकमेंडेड मैं उसमें यही रखूँगा कि आप थोड़ा गर्म पानी साथ में अगर अपने साथ रखते हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके उसको पीते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब गर्म पानी के लिए भी एक चीज़ है कि अगर आप पूरे ट्रैक पर गर्म पानी कहीं पर भी लेते हैं तो वो गर्म पानी चार्जेबल है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने गर्म पानी कैसे पिया और कैसे हमने गर्म पानी के काफ़ी हद तक पैसे बचाए, तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने आपको 5 उसके अंदर बेस्ट टिप्स बताई हैं कि आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर पैसे कैसे बचा सकते हैं। और लगभग 40,000 रुपये के आसपास, 40-45,000 रुपये आप लगभग एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर कैसे बचा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अपने साथ इलेक्ट्रोल अपने साथ रखना चाहिए। कुछ छोटे छोटे जो पाउच आते हैं इलेक्ट्रोल के, ORS का घोल एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो उसमें यह है कि जब आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो वो पानी पीने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा पानी ऐसे होता है तो इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। लेकिन अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रोल डाल लेते हैं तो पानी का थोड़ा एक तो टेस्ट बदल जाता है। तो उससे ये है कि जो आपके शरीर में पानी की जो कमी अगर होनी है, जो आप पानी की जो पूर्ति है आपके शरीर में, आप उसको इलेक्ट्रोल की मदद से पूरा कर सकते हो और वो आपको पीने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि सुबह आपको ट्रैक जल्दी शुरू करना चाहिए। अब उसमें यह है कि पहली चीज़ तो आप रात में ट्रैक करने से बच पाओगे, वही स्टार्टिंग वाली बात है कि अगर आप रात को अंधेरा मिलेगा, कोई हेल्प करने के लिए मिलेगा, तो उस सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। दूसरी चीज़ है कि आप शाम को जब जल्दी या दोपहर तक जल्दी अपने पॉइंट तक पहुँच जाओगे तो आपको शाम को रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। आप आराम से रुकोगे, खाओगे, चीज़ों को देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, जो गाँव आते हैं रास्ते में छोटे छोटे उनको आप एक्सप्लोर थोड़ा करोगे और आप आराम से कंप्लीट फुल रेस्ट लोगे। और उसका जो नेक्स्ट डे आप ट्रैक शुरू करोगे उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बिना किसी थकान के आप ट्रैक शुरू कर सकते हो। अब उसमें ये भी है कि अगर आप सुबह जल्दी चलते हो तो जो आपका जो पॉइंट है जहाँ पर आपको शाम को पहुँचना है, तो उस पॉइंट तक आप शाम को टाइम से पहुँच सकते हो, आप लेट नहीं होंगे। और अगर इसके बारे में आप एक कंप्लीट आइटनरी देखना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रैक पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कितना आगे तक जाते हैं, लगभग कितना किलोमीटर है, कितना नहीं, अगर आप उसको एक पूरी कंप्लीट आइटनरी देखना चाहते हैं तो पूरे ट्रैक पर कैसे जा सकते हैं, पूरा कंप्लीट टूर गाइड की एक चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको पूरा आइटनरी का कंप्लीट एक आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ बजट का भी कि इस पूरे ट्रैक पर आपका खर्चा कितना हो सकता है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर है कि आपको जो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक आपको अपना थोड़ा छोटा रखना चाहिए, यानी आधा पौना घंटा काफ़ी है और आप मैक्सिमम 1 घंटे तक लंच ब्रेक अपना रख सकते हैं। लेकिन लंच ब्रेक इसको मैं पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम सुबह से ट्रैक शुरू करते हैं और चलते हैं और दोपहर में कहीं खाने के लिए रुकते हैं तो क्योंकि वो एक अच्छा रेस्ट होता है, लंबा हम काफ़ी देर के लिए बैठते हैं एक जगह पर आराम से खाना वगैरह खाते हैं, तो उसमें होता ये है कि वहाँ से जल्दी से उठने का मन नहीं करता, लगता है कि बस यहीं पर बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बाद आगे के लिए अपना ट्रैक करना शुरू करेंगे। तो वो चीज़ में दिक्कत ये है कि अगर आप ज़्यादा लंबा लंच ब्रेक ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम वही हो जाएगी कि आप दोपहर में या शाम तक आप जल्दी अपने पॉइंट्स पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको आगे पहुंचने में देर हो सकती है, रात हो सकती है और फिर आपको जल्दी 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 ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको कुछ मेंटली भी आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं कि अरे मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, मुझे जल्दी जाना है। तो इसीलिए ये है, रिकमेंडेड है कि आप अगर लंच ब्रेक को थोड़ा छोटा रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स या और साथ ही साथ स्निकर्स या कुछ जो प्रोटीन बार्स आती हैं आपको वो अपने साथ रखने चाहिए। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपकी एक तो बॉडी को एनर्जी देने के लिए एक यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या प्रोटीन बार्स वगैरह आप लेंगे तो वो आपको एनर्जी देते हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपकी बॉडी को थोड़ा वार्म भी रखते हैं, थोड़ा गर्म रखते हैं आपकी बॉडी को, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर आगे बढ़ेंगे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर काफ़ी ठंड मिलती है, आपको माइनस में टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए आपकी बॉडी को वार्म रखने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है कि आपको कम और सिर्फ जो ज़रूरत का है सिर्फ आपको उतना ही सामान अपने साथ रखना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कि आप बिना गाइड या पोर्टर के जा रहे हैं, जैसे हम गए थे, हमने कोई गाइड या पोर्टर नहीं लिया था, हमने पूरे रास्ते अपना सामान खुद उठाया था और हम खुद ही गए थे और खुद ही पूरा रिसर्च करके जैसे भी और खुद ही हम वापस आए थे। तो पूरे रास्ते में अगर आपने गाइड या पोर्टर आपने भी नहीं लिया है तो उसके अंदर ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सामान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सामान रख लेंगे तो सीधी सी बात, आप उसको उठा नहीं पाएंगे, आपको उसे कैरी करके चलना है, आप उसे उठा नहीं पाओगे। और अगर वो ज़्यादा भारी सामान हो जाएगा तो आपको ट्रैक करने में, चलने में दिक्कत होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और हो सकता है फिर जल्दी हम गिव अप कर जाएंगे कि इतना भारी सामान उठा के तो हम नहीं चल सकते। तो इसलिए आपको बिल्कुल लिमिटेड और कम से कम अपने साथ सामान रखना चाहिए। और सामान की अगर मैं एक रेंज बताऊँ तो पर पर्सन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5 से 7 किलो सामान मतलब ठीक रहता है, उसको आप आराम से उठाकर ट्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सामान अपने साथ रख लेते हो तो भाई फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है ट्रैक करने में। और दूसरी चीज़, अगर आप या गाइड या पोर्टर के साथ भी ट्रैक कर रहे हो अगर, तो भाई वहाँ भी आपको लिमिटेड ही सामान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके पोर्टर हैं वो भी आपका मैक्सिमम 10 किलो ही सामान उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको कितना भी सामान दे दोगे, वो सिर्फ 10 किलो ही आपका सामान उठाएंगे और उसके अलावा जितना सामान है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपको कम से कम सामान रखना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करनी चाहिए। आप कुछ जगह होता है कि पोर्टर्स आपका ज़्यादा सामान भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए वो आपसे चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे।
तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि आपको अपने साथ टाइगर बाम ये अपने साथ आपको ज़रूर रखना चाहिए। और मैं इसको कहूँगा ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको पूरे ट्रैक पर अपने साथ लेकर रखना चाहिए, ज़रूर ले जाना चाहिए। भले आपके साथ और कोई मेडिसिन ना हो, वैसे प्रिकॉशन के लिए रखना चाहिए आपको, लेकिन टाइगर बाम तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ये आपको ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए। इसके बिना तो मुझे लगता है ट्रैक पर जाने का सोचना भी नहीं चाहिए आपको। क्योंकि इसमें यह है कि सपोज़ कीजिए आप ट्रैक पर हैं, आप ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक पर जाते टाइम आपको ठंड लग गई है या फिर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और उसकी वजह से सपोज़ आपको सर्दी हो जाती है या आपकी नाक बंद हो जाती है या आपको सर दर्द हो जाता है या फिर आपकी छाती में आप कफ जम जाता है, तो उस सब की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेला टाइगर बाम ही काफ़ी है। अगर आपको सपोज़ आपकी नाक बंद है तो आप नाक के ऊपर उसको लगा सकते हैं, सर में दर्द है आप सर पे थोड़ा थोड़ा बाम लगा लीजिए, आप अपनी छाती पर उसको टाइगर बाम को लगा सकते हैं। तो इसका मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एक तरह से इंस्टेंट आपको रिलीफ देने वाला है कि अगर आपकी नाक बंद है, आपने नाक पर उसको लगाया तो आप थोड़ी सी देर नाक पर लगाइए, हालांकि आपको आंखें अपनी बंद रखनी पड़ेंगी वरना बहुत मिर्च लगेगी आपको आंखों में, तो कुछ देर आप अपनी आंखें बंद रखिए। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो टाइगर बाम यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब अपना नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, तो भाई उसके अंदर है हमारा एक देसी तेल, देसी नुस्खा है कि हमारा। तो इसके लिए मैं कहूँगा मतलब जब हम ट्रैक पर जा रहे थे तो मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मुझे ये बना कर दिया था। तो इसके अंदर उन्होंने किया था, मतलब ये सरसों का तेल था। सरसों के तेल के अंदर लौंग, अजवाइन और लहसुन को एक साथ डालकर कढ़ाई के अंदर डालकर गैस चला के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद एक बोतल के अंदर उसको उन्होंने डाला और उसके साथ हम उस ऑयल को अपने साथ लेकर गए थे। तो वो तब हम ये कहेंगे कि जब हम ट्रैक पर जाते थे, सुबह से शाम तक हम ट्रैक करते थे और उसके बाद जब हम शाम को किसी लॉज में कहीं पर रुकते थे तो ऑब्वियस सी बात है, इतना अगर हम 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक दिन में हमने ट्रैक किया है तो उसकी वजह से हम थोड़ा थक जाते थे। कई बार पैरों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता था, हम इतने भारी अपने बैग उठाते थे तो थोड़ा कंधों में दर्द होता था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन हम रात में क्या करते थे, लॉज के अंदर हम एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा तेल लेते थे और उसको हम थोड़ा सा हल्का उसको गर्म कर लेते थे। उसको गर्म करने के बाद उसकी थोड़ा ठीक से अपने पैरों में, अपने कंधों पर हम उससे मालिश कर लिया करते थे। तो उसकी वजह से एक तो काफ़ी गर्मी भी मिलती थी उससे, जब हम रजाई में अंदर बाद में सो जाते थे। और उसका जब हम सुबह सोकर उठते थे तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगता था कि हमें कल रात तक कोई थकावट थी या हमें कोई किसी तरह की दिक्कत हो रही थी। अगले दिन बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रिफ़्रेश होकर एकदम अपना अच्छे से फिर से हम अपना ट्रैक शुरू करते थे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का अगर एक ये तेल आप अपने साथ बना सकते हैं तो इसको आप घर से अपना बनाएं और लेकर जाएं। अब उसमें यह था कि हम अपने साथ पोर्टेबल स्टोव और गैस लेकर गए थे, तो हम तो अपना थोड़ा सा कटोरी में तेल डाल के हम उसे खुद ही गर्म कर लेते थे। लेकिन अगर आप अपने साथ वो नहीं लेकर गए हो तो जिस लॉज में आप रुकते हो वहाँ किचन में आप जाकर दे सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, या फिर किचन में जो भट्टी जली होती है उस भट्टी के ऊपर आप अपना उसको कटोरी को रख सकते हैं, तो उससे तेल कुछ गर्म हो सकता है, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात जो मैं अपनी शेयर करना चाहूँगा वो है तुलसी सिरप। आप अपने साथ ये तुलसी सिरप लेकर जा सकते हो। ये मतलब एक काफ़ी अच्छी किसी केमिस्ट स्टोर पर आप जाकर खरीदेंगे और आप उनको ये दिखाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसको आपको यूज़ कैसे करना है कि बस ये है कि जब आप मॉर्निंग में अपना ट्रैक शुरू करते हैं तो उस टाइम अपनी वाटर बॉटल के अंदर या फिर सुबह पानी पीते हैं तो उसके अंदर 1 लीटर पानी में बस 1 या 2 बूंद आप ये तुलसी ड्रॉप डाल दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। तो ये आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ठीक रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ट्रैक पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जिसके अंदर मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है और हमें भी शायद लगता था पहले, तो उसके अंदर ये है कि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं तो हम इस ट्रैक को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, मतलब इस ट्रैक को करने के लिए आपको फिज़िकली तो फिट होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आपको फिज़िकली के साथ साथ आपको मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा, आपको मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ मैं इस ट्रैक को कर सकता हूँ, मुझे इस ट्रैक को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं मेरे से ये ट्रैक नहीं होगा, आपके मन में ये बात बैठ गई, तो या फिर आप चाहे कितने भी आप फिज़िकली रूप से आप कितने भी ज़्यादा फिट क्यों ना हो, आप ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें एक कुछ जगहों पर ट्रैक पर महसूस हुई जब स्टार्टिंग में हमने ट्रैक शुरू किया था, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। हम इतने लंबे ट्रैक पर मैं कह सकता हूँ पहली बार ही चले गए थे, तो हमारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हाँ, शुरू में 1-2 बार हमें भी लगा था कि शायद
काफ़ी लंबा ट्रैक है और रास्ते भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ वही है कि अगर आप मेंटली फ़िट रहते हैं तो आप इस ट्रैक को आसानी से कर सकते हैं। अब चीज़ वही है कि मेंटली फ़िट रहा कैसे जाए, अपने आप को मेंटली हम किस तरह से प्रिपेयर करें कि हाँ मैं चला जाऊँगा, मैं इस ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक तो यही है कि आपको अपनी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि हाँ आपको मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ इस ट्रैक पर, मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मतलब घर पर आपको नहीं लगेगा ऐसा कि दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैक करना शुरू करेंगे शुरुआती दिनों में, तब से शायद आपको लग सकता है, एक बार को डाउट आ सकता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो इसीलिए आपको विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अभी ऊपर मैंने आपको जितनी कुछ टिप्स बताई हैं, उन टिप्स में से बहुत सारी चीज़ें काम की हैं जो आपको मेंटली फ़िट रखेंगी। अब उसमें एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया लौंग, जो क्लोव होती है, उसको आप अपने मुंह में रखिए और उसे चबाते रहिए। तो अगर उसका मैं कहूँ तो उसमें यह था कि आपका ऑक्सीजन लेवल वो मेंटेन करने में काम आएगी, अच्छी बात है काम आएगी। लेकिन अगर मैं उसका बताऊँ तो हम भी उसे रखते थे अपने मुँह में, हम भी उसे चबाते थे लौंग को। तो हमें मानसिक रूप से लगता था कि हाँ हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल, भाई मेरा कैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, मैंने तो सुबह ही लौंग चबाई थी। लेकिन ये है कि उससे ऑक्सीजन लेवल कितना मेंटेन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना वो हमें मदद कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो कोई उसको नापने का तो कोई पैमाना हमारे पास है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ वो मेंटली हमें एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर देता था कि हाँ ठीक है, हमें किसी तरह की दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन लेवल को लेकर, क्योंकि हम तो डेली वो लौंग का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह की और भी चीज़ें, जैसे तुलसी सिरप हो गया, या फिर वो देसी जो एक तेल है हमारा देसी नुस्खा वो हो गया, या फिर शाम को अगर आप लॉज में जल्दी पहुंचते हैं वो हो गया। तो मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप मेंटली रूप से आपको ज़्यादा अगर टेंशन नहीं रहेगी, आप आराम से ट्रैक पर चलते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको मेंटली फिट करेंगी, मेंटली प्रिपेयर करेंगी आपको कि हाँ आप इजीली इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो, आराम से इस ट्रैक पर जा सकते हो। तो भाई यही कुछ टिप्स थी जो पूरा का पूरा अपना जो हमारा ईबीसी का हमारा ट्रैक था उस पर जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस रहे, अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो जो कुछ चीज़ें मैंने जानी, मेरे पापा ने जानी, हम दोनों ने जो कुछ कुछ चीज़ें हम अपने आपस में हमने शेयर की, तो उसमें यही कुछ टिप्स हैं जिनका अगर आप भी ध्यान रखते हो तो आप भी अपना एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक अगर आप जाने का सोच रहे हो, या फिर आपने सोचा है कि आप फ्यूचर में कभी जाओगे, तो आप अपना एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक बिल्कुल सक्सेसफुली बिना किसी टेंशन के बिल्कुल आराम से आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो जैसे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको अगर ज़्यादा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आपको कुछ खास ज़्यादा पता ही नहीं लगेगा। बस आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अपने साथ, इन चीज़ों को आपको, इन टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा और कुछ चीज़ें लाइक आपको गर्म कपड़े अच्छे से पहनने पड़ेंगे, आपको अपने कानों को कवर रखना पड़ेगा, आपको अपनी नाक को कवर रखना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करने की वजह से आप अपना ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा इस वीडियो को देखने वाले और भी वो जो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी ईबीसी का ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उनके पास भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हो, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, ताकि जो लोग हैं जो भी इस ट्रैक पर जाने वाले हैं, भविष्य में जाना चाहते हैं, तो वो लोग कमेंट पढ़ सकें और आपकी भी उन टिप्स का उन लोगों को फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो इस ट्रैक को अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें और बाद में अच्छी मेमोरीज़ के साथ वापस आएँ। उनको बाद में ऐसा ना सोचना पड़े कि हम ट्रैक पर गए थे लेकिन हम पूरा बेस कैंप तक नहीं जा पाए, हमें रास्ते में से ही वापस आना पड़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैंने टिप्स शेयर आपके साथ की, ये टिप्स आप जब ट्रैक पर जाएंगे तो आपके काम आएंगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।